नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्ट्राइक गेमिंग में। और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल गेम का। और ये है लास्ट के 72 घंटे में जो हमने रेड किए। तो स्टार्टिंग के जो 2 घंटे थे भाई, हमने बेस को रीफर्निश किया दोबारा से और सारे डिफेंस लगाए, और उसके बाद अपने बेस को ओके करके हम रेड करने निकल गए। और सबसे फर्स्ट जो हमने रेड की वो किया अपने बगल का ही बेस। जितना बड़ा हमारा बेस था जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, उतना ही बड़ा ये भी बेस था हमारे ही बगल में। लेकिन ये भी 2 बंदों का बेस था, तो इसलिए रेड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक ऑनलाइन था और एक ऑफलाइन था, तो इजी रेड हो गई क्योंकि हम हेली के जरिए सारे के सारे छत पे ड्रॉप हो गए थे। तो हम सारे के सारे छत पे थे और वो बंदा ऊपर आया जो ऑनलाइन था, तो हमने मारा, सीलिंग ब्रेक की, नीचे गए, बैग्स वगैरह तोड़े और अंदर घुस गया। अगर हम नीचे से जाते ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता, क्योंकि नीचे उसने ढेर सारी ऑटो कैनन और ट्रैप लगा रखे थे, लैंड माइन्स लगा रखे थे। तो अच्छा वो हम ऊपर से गए, क्योंकि बेस के अंदर इतना कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उसने बना नहीं रखा था। तो हमने इसे लूटा और फिर हम आगे की तैयारी करने लग गए, क्योंकि यहाँ से तो लूट ऑलमोस्ट ले ली थी। इसके अंदर वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, सारे के सारे ऐसे थे कि जैसे ये रेसिपी सीख रहा था और बना रहा था, सीख रहा था और बना रहा था। मतलब मज़े के लिए खेल रहे थे ये 2 बंदे। ऐसा कोई हार्ड टू हार्ड नहीं था, क्योंकि ना तो यहाँ में कोई सल्फर गन पाउडर या फिर कोई ऐसा कोई आइटम मिला नहीं जिससे हम और भी एक्सप्लोजिव बना सके। हम वापस बेस में गए, फिर हमने और एक्सप्लोजिव बनाए और फिर उसके बाद हम आगे की रेड के लिए निकले। तो आगे की रेड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार बता देता हूँ, इसमें ऑनलाइन रेड आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत कम ही बंदे थे जो हमारे टाइम जोन के आसपास के बंदे थे। हम रात के 12 बजे के करीब रेड कर रहे थे। 12 से 1:30 बजे के बीच में हमने सारी की सारी रेड की। और अगर आप राइट हैंड साइड बॉटम में मार्क जहाँ पे मैंने किया है, वहाँ पे अगर आप टाइम देख पा रहे होंगे, ओह सॉरी, अभी तो मैंने मेन्यू अपना बैकपैक खोल लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मार्क किया है, तो आप देख लीजिए जो टाइम आपको दिख रहा है, 70 घंटे दिख रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत कम बंदे ऑनलाइन थे। इसमें से एक बेस पे आपको दिखेगी ऑनलाइन रेड। तो इसके बाद हम निकलने लग गए एक नए बेस की तरफ, हम गाड़ी में और बाकी के 2 बंदे हेली के जरिए। तो भाई हमारे जो चौथा बंदा वो हमने 72 घंटे से पहले बुला लिया था। ये इन्हीं का दोस्त है, इन दो का। एक का नाम न्यू गेम है, एक का नाम किंग है। तो इन दोनों का एक दोस्त है जैस, फॉरेनर है, इंडियन नहीं है वो। तो उसने हमें ज्वाइन किया रेड के लिए। तो ये 2 हेली से हैं। तो ये लोग क्या होता है यहाँ पे कि ये हेली से चले जाते हैं छत पे और बेस को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और किंग भाई और मैं जाते हैं नीचे के रास्ते। अब ना मेरे पास कोई एक्सप्लोजिव, ना किंग भाई के पास कोई एक्सप्लोजिव, ठीक है। यहाँ तक कि ऑयल ड्रम तो छोड़ा, हमारे पास हैंड ग्रेनेड तक नहीं था। समझ रहे हो। तो हम नीचे आके, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत फुद्दू सा आइडिया था नीचे से जाने का। तो भाई मैं यहाँ से जैसे ही मैं गया, तो वो वहाँ पे सीलिंग के सामने से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा ये भी बेस्ट रास्ता है, ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर देखेंगे कि जैसे हमें टफ मिलेगा या फिर जैसे ये तोड़ेंगे दीवार को तो हम अंदर जाएंगे। तो भाई ये काफ़ी ऊंची वैसल थी, तो इससे चढ़ना तो मुश्किल था। तो इसलिए मैं नीचे बैठ गया और ये मेरे ऊपर उछल के ऊपर चले गए। अब ये तो चले गए, मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने बहुत कोशिश की पर चढ़ नहीं पाया था। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से बैठ के नज़ारे देख लेता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई अंदर ऑटो कैनन बेहिसाब चल रही थी। वो जैसे तैसे हील करके जो अंदर 2 बंदे गए थे, न्यू गेम और जैस भाई, दोनों के दोनों जो गए थे, वो वहाँ पे जैसे तैसे मैनेज करते हुए काफ़ी सामने पहुंच गए थे कैबिनेट के। लेकिन ऑटो कैनन से मर गए, और मरने के बाद दोनों के दोनों ये मेरे सामने हो रखे खड़े। इस वक्त पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, जो अब बाहर है अब ये 2 भी हैं। तो अंदर किंग भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था भाई। वो इनकी क्रेट लूट के जैसे तैसे कैबिनेट तक पहुँचे, अपनी कैबिनेट प्लेस की, उनकी डिस्ट्रॉय की और फिर हमें टफ दे दिया। तो अब यहाँ से मैं आगे जाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे मैं ऐसे ही चेक करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे शॉटगन एमो चाहिए थी। मैं शॉटगन बहुत पसंद करता हूँ इस गेम के अंदर, वाकई में लाजवाब है शॉटगन यहाँ पे। तो अब मैं सोचता हूँ कि देखते हैं टर्फ है या नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे बेस तोड़ने लग गए थे। तो मुझे भी टर्फ मिल गया था, तो मैंने भी बेस तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो हाथ बटाते हैं, बेस तोड़ते हैं और निकलते हैं फिर कहीं और। तो बेस तोड़ते तोड़ते मुझे अचानक से आइडिया आया, क्योंकि आप लोग जानते ही हमारे गुरुजी का नाम वन क्लू गेमिंग। तो मैंने कहा यार अपने गुरुजी की तरह बेस के लास्ट मूवमेंट की भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं तोड़ते हुए जाता हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आता है यार क्यों ना मैं भी वैसी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अच्छा तो लगता है उनकी वीडियो में। जब भी मैं देखता हूँ पसंद तो आता है मुझे वो नज़ारा। तो मैं भी पीछे आ जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ बेस के टूटने का। धीरे धीरे करके ये देखिए, धीरे धीरे करके जो टूटने लग जाता है और अब ये पूरा टूट जाता है। तो
अच्छा तो लगता है देखने में यार, इतना बुरा नज़ारा भी नहीं है, सही लगता है देख के, खुशी होती है कि हम सक्सेस हो गए। तो यहाँ पे हमने बेस तो टूट गया, अब हम चेक करने लग जाते हैं लूट, किसी को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो शॉटगन एमो तो मुझे यहाँ से मिल जाती है, थोड़ी बहुत 7 की एमो उठाता हूँ और मैं एक स्नाइपर उठाता हूँ यहाँ से M24, क्योंकि मेरे पास M4 तो थी पहले से ही और AKM भी पड़ी थी। तो मैंने कहा स्नाइपर ले लेता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन बेस होगा तो मैं दूर तो रहता ही हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को सच में एक भी ऑयल ड्रम नहीं दे रखा था यार। मैं बैठ के सिर्फ लूट ही वही देख रहा था, बेस टूटते हुए कैसे तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं। पर अच्छा था, एक्सपीरियंस हो रहा था, पता चल रहा था कि कैसे करके खोजनी होती है कैबिनेट, कैसे कैसे करके तोड़ना होता है। मतलब सांड की तरह नहीं है कि आप जाओ और सीधा हमला बोल दो, चाहे तुम फिर मर जाओ। मरना नहीं है, बेस पूरा तोड़ना है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे हमने लूट कलेक्ट की और अब हम करते हैं जाने की तैयारी। और अभी हमारे जेम्स बॉन्ड भैया यानी किंग भाई लेके आएंगे गाड़ी, बड़े स्टाइल के साथ देखना। सच में हॉलीवुड स्टाइल कहते हैं ना, जैसे आते ही सो ड्रिफ्ट मारते हुए लाएंगे गाड़ी को। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, लूट तो वैसे काफ़ी ज़्यादा थी, गोलियाँ वोलियाँ, पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी पड़ी हुई है। ये देखिए, इसे कहते हैं स्टाइल। तो अब हम निकलेंगे नए बेस की तरफ। तो अब नया बेस जहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे भी एक ही बंदा था, लेकिन मैं वहाँ पे से रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाया था। तो जैसे पहला वाला बेस था ना, तो वैसे ही बंदे को मारने का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब बेस टूटते हुए तो दिखाई दूंगा। ये बेस हमने कम्प्लीटली तोड़ लिया था, सिर्फ कैबिनेट लगानी थी अपनी। तो मैंने कैबिनेट पहले बनाने के लिए डाली थी, लेकिन तब तक उन्होंने लगा दी थी। ये मेरे पास कैबिनेट आने से पहले उन्होंने लगा ली थी अपनी कैबिनेट। तो अब हम बेस तोड़ना चालू करेंगे। टर्फ मिला है, जी हाँ टर्फ मिला है, लेकिन फिर मुझे याद आता है यार, बेस के टूटते हुए की वीडियो बनाएंगे। तो मैं पीछे भाग जाता हूँ वापस। तो अब हम ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कैबिनेट तोड़ देते हैं साथ वाला। तो मैं यहाँ पे कैबिनेट दोबारा से बना के प्लेस करूँगा, दोबारा से बनाते हैं। पर तब तक एक के पास रहती है शायद कैबिनेट, वो यहाँ पे लगा देगा कैबिनेट और फिर मैं पीछे भग लूँगा बनाने के लिए, क्योंकि भाई लूट वगैरह तो ये पहले ही ऊपर से लेके आ चुके थे, यहाँ पे कुछ था नहीं। ये देखिए उन्होंने लगा लिया और मेरी कैबिनेट अभी तक बन ही रही है। तो ये देखिए मेरी कैबिनेट अब आई है। तो मैं अब चले जाता हूँ पीछे, अब देखेंगे बेस का फाइनल। अलविदा बेस, बाय बाय। तो आप देख रहे हैं 1 घंटा गुजर चुका है हमारा। 1 घंटे में हमने, ये हमारा तीसरा बेस था 1 घंटे के अंदर। तो अब हम जाएंगे चौथे बेस की तरफ। अब हमें जाना है 4th बेस की तरफ। तो लूट भी देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इतना कुछ खास लूट नहीं था, क्योंकि एक तो ये 2x2 का बेस, ऊपर से 16 बंदे का बेस था। ये डुओ या ट्रायो का बेस नहीं था, क्योंकि काफ़ी छोटा बेस था। इसे लूटने में और डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई हमको। अब जाएंगे चौथे बेस की तरफ, और चौथे बेस में होता है थोड़ा सा कॉमेडी कारनामा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो जाते हैं। तो अब हम जब निकलेंगे वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं बताता हूँ क्या स्कैम हुआ था। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं अपने बेस के सामने, तो बेस के सामने ये था कि इन्होंने 2 पोर्शन में बेस बनाए थे। एक इनका गैराज था और एक था इनका मेन बेस। तो हमने डिसाइड किया कि बेस से चढ़ के ऊपर से जाएं या कैसे। तो ऊपर से तो मना कर दिया था। तो जैस भाई ने कहा था ऊपर से जाके कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसे साइड से रेड करेंगे, क्योंकि साइड से इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर से शायद इन्होंने, क्योंकि हाँ ऊपर से इन्होंने शायद नहीं, क्योंकि इन्होंने ऊपर से लगा रखी थी हाफ वॉल्स ढेर सारी। तो हाफ वॉल्स लगाई थी तो डेफिनेटली इन्होंने स्लोप वाली रूफ भी ज़रूर लगाई होंगी। तो हमने किनारे से लैडर लगाई और हम लैडर में चढ़ के गए। तो हमने कहा हम साइड से रेड करेंगे इसे, और फिर जो किनारे इसने ये किनारे से जो इसने रूफ निकाली है ट्रायंगल रूफ, इससे चढ़ के चले जाएंगे अंदर। तो ये लगाने लग गए इसमें हैंड चार्जर और ऑयल ड्रम, और उसके बाद ये लग गए इसे फोड़ने पे। तो भाई अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब ये फोड़ फाड़ देते हैं और हम जाते हैं अंदर, तो मेरे को ये पता नहीं रहता है कि ये किस दरवाजे पे लगा रहे हैं हैंड चार्जर्स, ठीक है ना। और मैं उसी दरवाजे की तरफ चले जाता हूँ जिस दरवाजे पे हैंड चार्जर इन्होंने लगाए होते हैं, और दरवाज़ा भी टूट जाता है और मैं भी टूट जाता हूँ।
तो उस टाइम पे तो ये मुझे रिवाइव कर देते हैं, तो किंग भाई तो मुझे रिवाइव कर देते हैं, तो मैं हील करने लग जाता हूँ उस वक्त पे। लेकिन उसके बाद एक और कांड होता है मेरे साथ छोटा सा, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो ये अंदर चले गए, अब ये अंदर लगाने लग गए जैस भाई। तो हमारे जो मेन प्लानिंग के हेड थे वो जैस भाई थे। इनका तकरीबन 2000 आवर से ऊपर का गेम प्ले, और इन्हें बुलाने का मेन मकसद यही था क्योंकि हम सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यही थे। तो मैं तो भाई अब बिल्कुल फ्रेश था इसमें, मतलब मेरा अभी तक 40 आवर भी पूरे नहीं हुए थे। बाकी के जो दो हैं उनके 550 से प्लस आवर्स हैं, यानी मतलब लगभग 600 आवर्स के करीब हैं। और रही बात जैस भाई की, तो जैस भाई को मैंने बताया आपको कि जैस भाई के लगभग 2000 आवर्स से ऊपर का गेम प्ले। तो अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद क्योंकि हमने लगभग सारी सीलिंग्स वगैरह तोड़ दी थी, तो हमने कहा बिल्कुल नीचे जाके तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लगाए हैंड चार्जर्स, और मुझे पता ही नहीं कि इस दरवाजे के ये यहाँ से तोड़ने के बाद जब हम ये सारी चीज़ें तोड़ देते तो ये इधर लगाते हैं हैंड चार्जर्स, और मुझे पता नहीं होता है कि यहाँ पे इन्होंने हैंड चार्जर लगाए हैं ये स्टील के डोर्स तोड़ने के लिए। मुझे लगा क्या पता ये वॉल्स तोड़ रहे हो, लेकिन ये डोर्स तोड़ रहे थे और मैं वहीं घुस जाता हूँ और नॉक हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वैसे तो काफ़ी सही हीलिंग तो बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब सिरिंज वगैरह और गन्स छोटी मोटी तो काफ़ी हैं। खाने पीने का सामान भी है, लेकिन यार अब लास्ट के 72 घंटे में ज़्यादा सामान चाहिए नहीं खाने पीने का, है ना। तो भाई वाइन की बोतल तो अब ये यहाँ पे लगाते हैं दूसरे डोर पे हैंड चार्जर। सब मैं यहाँ से नीचे गिरता हूँ और मैं चले जाता हूँ अंदर। देखिए जहाँ पे बम फटा है मैं वहीं घुस जाता हूँ। वापस ये मार रहे थे लॉन्चर, इस वक्त रॉकेट लॉन्चर, और मेरे को पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, और वो तब तक एक और ठोक देते हैं। दरवाज़ा भी टूट जाता है और मेरी भी टूट जाती है तो अब किंग भाई मुझे कर लेते हैं रिवाइव, और मैं करने लग जाता हूँ हील। तो मेरे पास जो हीलिंग रहती है मैं ना सिर्फ एक सिरिंज मारता हूँ, पता नहीं क्यों दूसरी नहीं मारता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे इधर उधर बैठने लग जाता हूँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं और मुझे यहाँ पे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है कि बंदे हमने 2 बार मार दिए थे और तीसरी बार ये बाहर आते हैं, और मुझे बिल्कुल हवा नहीं रहती है कि तीसरी बार भी ये बाहर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बुलेट्स की आवाज़ आती है, तो हम सारे के सारे लगभग फायरिंग करना शुरू कर देता और मैं सोचता हूँ फायर करते करते दूसरी तरफ निकलूँगा, लेकिन मैं वॉल पे अटक जाता हूँ। ये देखिए, और मैं ये अटक गया वॉल पे। एक नॉक कर दिया है मैंने और दूसरे ने मुझे नॉक कर दिया है, तो यहाँ पे मैं मरता हूँ। तो मेरा स्लीपिंग बैग इन्होंने लगा रखा था, तो मैं वापस भी आ ही जाता हूँ, है ना, डेफिनेटली। तो इन्होंने मेरा स्लीपिंग बैग लगा रखा था, तो मैं वापस भी आ जाता हूँ वहीं पे। पर तब तक मैं जब तक वापस आता हूँ तब तक मेरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, और मैं फिर जब वापस ऑनलाइन आता हूँ तो बेस ये कर चुके होते हैं फिनिश। तो ये मेरा बैड लगता है इस वाले को, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। पर यहाँ पे जो लूट के लिए आप देखो तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, गन्स वगैरह जैसे आप देख रहे हो, गन्स, रेड डॉट, बुलेट्स वगैरह देख रहे हैं। तो 7 का तो चाहिए भाई, 7 और शॉर्ट गन तो चाहिए, वो मैं ले लूँगा। बाकी हैंड ग्रेनेड है, ये तो मुझे चाहिए, मेरे को बहुत पसंद आया हैंड ग्रेनेड। इसमें लॉन्ग रेंज है और ऊपर से डैमेज भी इंसेन है यार, कसम से। बंदे मतलब ग्रुप में भी बंदों को नॉक कर सकता है ये इजीली, चाहे आयरन के सेट पे ही क्यों ना हो, आयरन वालों को भी नॉक कर सकता है हैंड ग्रेनेड। डैमेज बहुत सही है। तो मैंने अपनी क्रेट से तो सामान सारा उठा लिया, तो मैं वापस पहन लूँगा क्योंकि ये सारा स्टील का सेट है। काफ़ी सही डिफेंस मिलता है स्टील के आर्मर से भी। तो गाइस पहली रात में हमने 4 सबसे बड़े मेन बेस, यानी हमारे बाद जो टॉप 4 थे, फर्स्ट नंबर पे हम थे और उसके बाद जो अगले 4 थे उनके बेस तो हमने रेड कर लिए थे। बचे कुछ भी हमने रेड कर लिए थे, सिर्फ एक बेस बच रहा था जो हमें टक्कर दे सकता था। हम रात को जाते भी है वहाँ पे, लेकिन भाई इन्होंने बाहर से 3 बंदे और बुला लिए थे। 3 का ट्राई उनका पहले से था, 3 और बुलाए थे तो 6 बंदे थे, और 6 के 6 ऑनलाइन थे। और उन्होंने जो हमारी हालत ख़राब कर दी थी हम 4 बंदों की, क्योंकि वो लॉन्चर्स वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे। ऑटो कैनन्स उन्होंने काफ़ी बाहर तक निकाल दी थी, जैसे कि उन्हें पता था कि शायद हम बेस रेड करने आएंगे उनका, तो उन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा रुक के जाएंगे, लेकिन रात को जब 1:30-2 बज गया तो साथ वालों ने कहा नहीं यार अभी सो जाते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, मॉर्निंग में देखते हैं, मॉर्निंग में आके रेड करेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बंदे रसियन थे, तो हमें थोड़ा ये भी था कि शायद मॉर्निंग में ऑनलाइन मिले ना मिले, पर एक साइड से डर ये भी था कि रात को कहीं हमको रेड ना कर दे, क्योंकि उनका जो टाइम है ना हमसे 2 घंटे पीछे चलता है। हमारे यहाँ 1:30 बज रहा था, तो उनके यहाँ 11:30 12 के करीब बज रहा था। तो मैंने कहा भाई
रुक जाते हैं, उनके यहाँ 12 बजने देते हैं, फिर चले जाएंगे। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर उसके बाद हम ऑफलाइन हो गए। मॉर्निंग आए तो हमारा बेस बचा हुआ था, तो हमने कहा चलो अब उनका बेस रेड करते हैं। तो हम उनका बेस रेड करने चले गए थे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। पर आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप गाइज आपको ये रेड वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइज। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, वो भी एक रेड वीडियो है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट में सारा सर्वर क्लियर कर दिया था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइज, बाय बाय।